मी और कोमोरा को खाना डिस्ट्रीब्यूट का काम दिया गया था, जहाँ पर वो लोग अपने काम में बहुत बिजी होता है। कोमोरा मेई को देखने लग जाता है और उसके बाद वो कह रहा था, मेई बहुत ज्यादा सुंदर है, वो मेरे पास ही बैठती है, यानी वो हमारा क्लासमेट है, साथ ही मैं उसको बहुत चाहता हूँ। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेई ग्लासेस पहनती है, लेकिन जब से मैंने विश किया यानी वो ग्लासेस ना पहने, तब से वो अपना ग्लासेस हमेशा भूल जाती है। कोमोरा मेई को देख रहा था, जहाँ पर मेई अपने काम में बिजी होती है। मेई के पास एक कस्टमर या फिर एक स्टूडेंट आ चुकी थी, कहती है क्या मुझे और स्टीव मिलने वाला है, जहाँ पर मेई बहुत सारे प्रॉब्लम में आ जाती है और उसके बाद वो उसके बाउल में बहुत सारा स्टीव दे देती है। ये सीन देखकर वो लड़की कहती है ये बहुत ज्यादा हो गया, जहाँ पर मेई इसको देख नहीं सकती, यानी उसने आज भी अपना ग्लासेस नहीं पहना था, तो इसलिए वो नहीं जानती वो दूसरे के बाउल में कितना ज्यादा दे रही है। कोमोरा इस सीन को देखकर जान गया था मेई आज कैसे काम करने वाली है। खैर इसकी बात वो सोच रहा था मेई ने आज अपना ग्लासेस क्यों नहीं पहना, जहाँ पर इसके पहले वाले एपिसोड में हमें बोला गया था मेई ने अपना ग्लासेस को तोड़ दिया है और इसलिए आज भी उसने अपना ग्लासेस नहीं पहना। खैर इसके बाद मेई अभी अपना काम कर रही थी। मेई का काम उसके लिए बहुत हार्ड होता है और इस सीन को कोमोरा देख लेता है। खैर इसके बाद वो कहता है क्या मैं तुम्हारा हेल्प कर दूं, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम्हें अपने काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसे बात को सुनकर मेई कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपना काम कर सकती हूँ। जहाँ पर इस बात को सुनकर कोमोरा कहता है कभी कभी मेई का बात सुनकर ऐसा लगता है वो एक सामुराई है, यानी वो सब कुछ क्लियर कह देती है, उसको कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन कोमोरा जानता था मेई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। खैर इसके बाद कोमोरा फिर से मेई को देखने लग गया था, जहाँ पर आज मेई एक शेफ की तरह लग रही थी, साथ ही वो हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही है। खैर इसके बाद कोमोरा मेई के पास आ गया था और उसके बाद वो कहता है मेई एक बात को सुनो, सबको ज्यादा देने से अच्छा है सबको थोड़ा थोड़ा दे दो ताकि उनको चाहिए वो मिल पाए। और उसके बाद मेई कहती है अगर ऐसा बात है तो वो यही करने वाली है। मेई के पास एक स्टूडेंट आ गया था स्टीव लेने के लिए और उसके बाद मेई उसके बाउल में बहुत ज्यादा कम देती है। इसे देखकर जो वो स्टूडेंट होता है वो टूट गया था और उसके बाद वो कहता है मेरे पास से इतना कम आता है, ये क्यों होता है मेरे साथ। वो स्टूडेंट रोने लग गया था, जहाँ पर मेई इसको भी देख नहीं पाई। खैर इसके बाद कोमोरा कहता है मेई क्या तुम सही हो, और इसके बारे मेई कहती है हाँ मैं सही हूँ, वैसे आज मैंने बहुत काम कर लिया और इसीलिए मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं स्टीव के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। बात को सुनकर कोमोरा कहता है मेई क्या तुम्हें स्टीव बहुत पसंद है, और इसके बारे मेई कहती है हाँ मुझे स्टीव बहुत ज्यादा पसंद है, इसको मैं पहले से खाते आ रही हूँ और ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। जब सबका खाना खत्म हो जाएगा तब मैं बहुत ज्यादा स्टीव खाने वाली हूँ। ऐसे क्या तुम्हें भी स्टीव पसंद है, जहाँ पर कोमोरा को स्टीव इतना ज्यादा पसंद नहीं था। और उसके बाद वो कहता है अगर बोला जाए तो करी मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर स्टीव दिया जाए तो ये भी चल जाता है। अरे इसके बाद वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी और इसी बीच इधर एक बंदा आ जाता है जो कि भुक्कड़ था। और इसके बाद वो कहता है क्या मुझे और कुछ मीट मिलने वाला है, मेई क्या तुम मुझे दोगी। और उसके बाद इसको देखकर कोमोरा जान गया था अगर ऐसा होगा तो मेई के लिए ज्यादा स्टीव नहीं बचने वाला। स्टीव का मेन पार्ट जो कि मीट था वो खत्म होने वाला है और इस बंदे को और भी चाहिए। कोमोरा इसको देखकर गुस्सा हो गया था। खैर इसके बाद मेई कहती है मैं तुम्हें ज्यादा पोटैटो दे पाऊंगी क्योंकि अंदर ज्यादा आलू ही बचा हुआ है जो कि तुम्हें मिलने वाला है, अगर चाहिए तो बोल दो। और उसके बाद वो बंदा इसके लिए हाँ कह देता है। और इसके बाद मेई उस बंदे को एक बाउल में बहुत सारा स्टीव दे रही थी और इसमें मीट बहुत था, जहाँ पर कोमोरा इस सीन को देखकर दुखी होता है कि मेई को पता ही नहीं चलता उसने क्या किया। खैर इसके बाद कोमोरा देखता है जहाँ पर स्टीव में बहुत कम मीट था और उसके बाद वो अपने मन में कहता है इसका ब्लेम हम लोग मिये को भी नहीं दे सकते कि उसके पास अपना ग्लास नहीं है, तो उसकी कहानी वो कुछ भी देख नहीं पा रही। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे काम करता है और उनका काम खत्म हो चुका था। खैर इसके बाद कोमोरा मेई को देखने लग जाता है मेई कैसे अपने बाउल में मीट लेने वाली है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगी। मेई एक बाउल में बहुत सारा स्टीव निकाल लेती है और उसके बाद वो आ गई थी कोमोरा के पास, कहती है कोमोरा ये तुम्हारे लिए है, साथ ही बात मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो कोमोरा के कानों में कहती है इसमें बहुत सारा मीट है और इस बात को किसी को मत कहना, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कोमोरा बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन किस लिए। और उसके बाद ही मेई कहती है कि तुमने अब तक मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया था, तो इसलिए इसके बदले में मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ, तो यही तुम्हारा हेल्प था। उसके बाद वो अपना खाना लेने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो जाते जाते कहती है वैसे कोमोरा क्या तुम्हें स्टीव पसंद है। मेई बहुत ज्यादा हैप्पी होकर ये कहती है, जहाँ पर कोमोरा कहता है हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। कोमोरा अपने अंदर से हैप्पी हो चुका था। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर खाना खाता है, जहाँ पर उनके हिस्से में मीट नहीं मिलता, यानी सारा इधर आलू था। खैर इसके बाद वाले दिन में कोमोरा आ चुका था अपने क्लासरूम में और उसके बाद वो देखता है मेई उसके पास वाली सीट में बैठी थी, जहाँ पर वो एक चीज को देख रही होती है
और आज भी उसके आंखों में ग्लासेस नहीं थे, यानी आज भी उसने अपना ग्लासेस नहीं पहना। वेल मेई एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से देख रही होती है जो कि लेंस थे। कोमोरा कहता है मेई तुम्हें क्या हुआ, और उसके बाद मेई कहने लग जाती है उसके पास एक लेंस है जो कि एक दिन के लिए काम आता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसको लेंस लगाना नहीं आता था। मेई बहुत ज्यादा ट्राई करती है लेकिन इसके बाद भी वो लेंस लगा नहीं पाती। मेई फिर भी ट्राई कर रही होती है, उसके रोने आ जाता है और ये सीन देखकर कोमोरा कहता है अगर तुम लेंस लगा नहीं सकती तो इसको छोड़ दो, यानी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं इतना अपने आप को फोर्स करने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद में क्योंकि मैं क्लास में अकेले हो जाती हूँ, यानी बात बात में मुझे सब कुछ फिर से कहना पड़ता है, इसलिए ये मुझे पहनना ही होगा। और उसके बाद वो फिर से ट्राई करने लग गई थी, जहाँ पर कोमोरा फिर से कहता है तुम अपने आप को फोर्स मत करो, साथ ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारे हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर वो इसको चिल्लाकर कहता है और सारा रूम उसको देखने लग गया था। कोमोरा को इससे बहुत ज्यादा शर्म आता है। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर कोमोरा के बातों को सुनकर हैप्पी हो चुकी थी। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसके बाद वाले दिन में मेई ग्लासेस पहन के आ जाती है, लेकिन अब भी मेई को कुछ और ही लग रहा था। लेकिन आज भी मैं चीजों को अच्छी तरह से नहीं देख पा रही थी। खैर इसके बाद कोमोरा उसके साथ बातें करता है, जहाँ पर वो जान गया था उसके ग्लासेस फॉगी हो जाता है और उसके कारण ऐसा होता है। और इसके बाद वाले क्लास में वो लोग अपना कॉन्टेक्ट आईडी एक्सचेंज करता है, जहाँ पर इससे वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। साथ ही उनका बॉन्डिंग पहले से अच्छा हो चुका था। कहती है तुमने आज तक मेरा बहुत हेल्प किया है और उसके कारण मैं तुमसे ज्यादा कांटेक्ट करना चाहती हूँ, और इसलिए क्या तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट आईडी चेंज करना चाहोगे। कोमोरा बात को सुनकर बहुत हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो कहता है हाँ। कॉन्टेक्ट आईडी चेंज करके कोमोरा बहुत ज्यादा हैप्पी था। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहते हैं रात को कोमोरा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जहाँ पर इसके बाद वाले दिन उनका ऑफ था और इसलिए मेई कहती है क्या तुम घूमने के लिए आ सकते हो, और उसके बाद वो एक लोकेशन को दे देती है। कोमोरा एक्साइटेड हो चुका था और उसके बाद यानी इसके बाद वाले दिन में कोमोरा आ जाता है उसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे। वो देखता है मैं उसके लिए वेट कर रही थी, जहाँ पर आज भी उसके आंखों में ग्लासेस नहीं होता। कोमोरा इसको देखकर कहता है मैं क्या तुम आज भी अपना ग्लासेस भूल गई हो, और उसके बाद में कहती है मैं घर से अपना ग्लासेस लेके आई थी, लेकिन इसके बाद ट्रेन में मैं सो गई और उसके बाद मैंने उसको घुमा दिया, और इसलिए आज का दिन भी मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। और उसके बाद कोमोरा कहता है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद वो सोच रहा था वो दोनों एक साथ घूमने के लिए आ चुके हैं और इसको डेट पे कहा जाता है, यानी वो लोग डेट पे आए हैं। मेई को अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था, तो इसलिए कोमोरा मेई का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो लोग घूमने के लिए आ चुके थे। कोमोरा मेई को लेके आ जाता है मॉल पे और उसके बाद वो ऐसे घूम रहा था। साथ ही कोमोरा अपने अंदर से बहुत हैप्पी था, यानी उसने मेई का हाथ पकड़ा हुआ था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मेई और कोमोरा मॉल पे आ चुके थे और उसके बाद कोमोरा कहता है मेई तुम कहाँ जाना चाहते हो। कहती है वो एक रेस्टोरेंट पे जाना चाहती है, और उसके बाद कोमोरा मेई को एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेके आ जाता है। कोमोरा मेई के लिए एक केक को ऑर्डर करता है और इसको देखकर मेई बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी, यानी मेई को केक बहुत पसंद है। और अपने मन में कहता है अब मैं अच्छी तरह से मेई को खाते हुए देखूंगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसको केक पसंद है। मेई केक को खाने के लिए स्पून को आगे लाती है और उसके बाद वो ट्राई कर रही थी बहुत अच्छी तरह से देखते हुए, लेकिन इसके बाद भी वो इसमें नाकाम होती है। मेई केक को काट ही नहीं पाती है, यानी वो टच भी नहीं कर पाती, और इसको देखकर कोमोरा जान गया था ये भी काम मेई से नहीं होने वाला। मेई बहुत ज्यादा ट्राई करती है और उसके बाद वो कहती है ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, यानी मैं इसको नहीं कर पाऊंगी। कोमोरा कहता है क्या मैं तुम्हारा हेल्प कर दूं, और उसके बारे में अपना मुंह खोल देती है, यानी कोमोरा अब मेई को खाना खिलाने वाला है। कोमोरा इस सीन को देखकर बहुत एम्ब्रेस हो चुका था और उसके बाद वो अपने मन में कहता है पहले मुझे जाके मेई के घर में उसके पापा के साथ बातें करना होगा, और उसके बाद मैं उसके साथ अच्छी तरह से रिलेशन में आ जाऊंगा, और इसके बाद मैं उसको कुछ भी खिला पाऊंगा। लेकिन अब के टाइम पर मुझे ये काम करना होगा, यानी मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो मेई को खाना खिला देता है। कल वो दोनों ऐसे एंजॉय करते हैं और खाना खाने के बाद कोमोरा कहता है इसके बाद तुम कहाँ जाने वाले हो। कहती है एक शॉप के बारे में, और उसके बाद कोमोरा मेई को लेके उसी शॉप में आ गया था जो कि एक ग्लासेस का शॉप था। मेई अपने लिए एक ग्लास को ले लेती है और इधर ही उन लोगों के बीच में बहुत सारा बातें होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, यानी इससे एपिसोड बोरिंग हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। मैं अपने लिए एक ग्लास को ले लेती है। मैं इसके बाद सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर देख पा रही थी, और इसके कारण कोमोरा सोचता है आज उन लोगों ने बहुत घूम लिया और इसके बाद मैं सब कुछ अपनी तरह से कर पाएगी, तो इसलिए कोमोरा कहता है शायद से मुझे अब इधर से जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ, और इसके बाद कोमोरा चला ही जाता है। और इसके बारे में कहती है वैसे क्या तुम्हारे पास टाइम है। कोमोरा कहता है हाँ टाइम तो है, और इसके बाद में कहती है तो तुम मेरे साथ ही रह लो, यानी हम लोग फिर से घूमेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख पाऊंगी, यानी मैं तुम्हारे साथ फुल एंजॉय कर पाऊंगी, तो इसलिए क्या तुम रहोगे। और उसके बाद ही कोमोरा इससे हैप्पी हो गया था। कोमोरा इसके लिए एग्री कर लेता है और उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा घूमता है, एंजॉय करता है,
जहाँ पर मैं भी इस बार अच्छी तरह से एंजॉय कर पाती है क्योंकि उसके पास अपने ग्लासेस थे और ऐसे वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। शाम का टाइम आ चुका था तो इसलिए मैं अपने घर जाने लग गई थी, जहाँ पर वो जाते जाते कहती है, कोमुरा आज के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। कोमुरा कहता है, तुम्हारा भी बहुत ज्यादा थैंक यू, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा किया। और उसके बाद ही मैं अपने घर जाने लग जाती है, जहाँ पर कोमुरा मेरे को पीछे से देखने लग गया था और उसके बाद वो सोच रहा होता है क्या आज का दिन ये एक ड्रीम है। उसके बाद वो अपने गाल में पिंच कर रहा होता है और वो जान पाता है ये कोई ड्रीम नहीं है। और इसके बाद मैं अपने घर में आ जाती है, जहाँ पर वो भी आते हुए कोमुरा के बारे में सोच रही थी। उसके मन में कोमुरा के सारे सीन आ रही थी और उसके बाद वो जान पाती है उसने आज कोमुरा को ज्यादा टाइम देखा है, यानी मेरे को भी कोमुरा की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। खैर इसके बाद कोमुरा अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर उसको बहुत प्रॉब्लम हो चुका था क्योंकि आज का दिन उसके लिए ड्रीम है या फिर नहीं, इसके लिए उसने बहुत ज्यादा पिंच किया था और इसलिए उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। खैर इसके बाद वाले दिन में कोमुरा स्कूल में आता है और उसके बाद वो देखता है मैं ने मार्क्स के साथ ही ग्लासेस भी पहना हुआ था, इसलिए मे का ग्लास व्हाइट हो चुका था, यानी उसके ग्लास में फॉग आ चुका था। खैर इसके बाद कोमुरा के दोस्त उसको बुलाते बातें करने के लिए। मैं कोमुरा और बाकी सबको देख रही थी, जहाँ पर वो एक बंदे को देखती है जो कि ग्लासेस ही पहनता है। उसका ग्लास भी व्हाइट हो चुका था फॉग के लिए, यानी वो बहुत अजीब सा दिख रहा था और उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी वो लोग हंस भी रहे थे। और उसके बाद वो देखती है कोमुरा को और वो भी को एक टाइम के लिए देखता है और उसके बाद वो हंस रहा था, जहाँ पर इसको देखकर मैं सोचती है शायद से वो लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ा रहे होंगे, यानी हंस रहे होंगे। खैर इसके बाद कोमुरा अपने सीट पे आ जाता है और वो देखता है मे का ग्लास गायब हो चुका था। कोमुरा कहता है मैं तुम्हारा ग्लास कहाँ पर है। मैं कहती है वो मैं लाना भूल गई। और उसके बाद कोमुरा कहता है लेकिन अभी मैंने देखा था। और उसके बाद मैं कहती है मैंने कहा ना मैं लाना भूल गई। कोमुरा जान गया था बात कुछ और है और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। तो इसके बाद क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। वैसे अगर तक तुम लोगों ने देखा है तो बहुत सारे थैंक यू। कोड है A1B, इसको लिखना मत भूलना, यानी अब तक तुम लोगों ने देखा है मैं इससे जहाँ जाऊंगा। बाकी एपिसोड को देखकर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना एंड मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।